बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और चारों तरफ FC पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और काफ़ी सारी फोर्सेज जो हैं इस टाइम के ऊपर भी डिप्लॉयड हैं। यहाँ पर आने का मकसद तो ये था कि अभी यहाँ पर कितने कारकुनान हैं, कहाँ कहाँ पर हैं एंड ऑल दैट, वो आपको अपडेट किया जाता है। लेकिन उससे बड़ी खबर एक और आती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ देर पहले CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब एट वंस KP असम्बली में नमदार होते हैं। वो अपनी रोदात सुनाते हैं पूरे की पूरी कि जनाबे वाला मैं कहाँ पर था, हुआ क्या एंड ऑल दैट। इससे पहले कि वो इस रोदात पे आते, उन्होंने बैकग्राउंड बनाया 9th में से और 9th में कौन कौन छोड़ गया और कौन कौन नहीं छोड़ गया। बिफोर इट कि मैं उस डिटेल की जानिब आऊँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर स्पीच के बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसकी डिटेल की जानिब आऊँ, एक चीज़ आपको अभी भी अपडेट कर दूँ कि अभी भी यहाँ से कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेडियस में जाएँ आप तो अभी तक अता और बाकी रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हुई जो फील्ड में थे, वो लोग बता रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं ना कारकुन निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, फिर छुप जाते हैं। और ये रात के 10 बजे के करीब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक तरफ कारकुनान जो पिछले 72 घंटों से रेजिस्ट कर रहे थे, 72 घंटों से डी चौक की तरफ इतराफ़ में आते थे, डी चौक पहुँचते थे, फिर मुंतशिर होते थे, फिर पुलिस शेलिंग करती थी, फिर रेंजर्स आगे पुश बैक करती थी और वो कारकुनान राइट लेफ्ट इधर उधर छुप जाते थे। और अभी तक 72 घंटे बाद भी अभी तक भी वो कारकुनान किसी ना किसी कोने खुदरे में छुपे हुए रेजिस्ट कर रहे हैं। और उनको वो शख्स जो लीड करता हुआ KPK से डी चौक इस्लामाबाद के लिए लेके आया था, उसने क्या कहा है और उनके इस सारे कहानी के अंदर निकला क्या है, अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ देर पहले असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि जनाब मैं पहुंचा, हम थके हुए थे, सफ़र इतना था, हम थके हुए थे, हमने कहा जी ज़रा 1-2 घंटे के लिए हम KPK हाउस चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर चाय पीते हैं। और उतनी देर में वहाँ पहुँचा तो IG इस्लामाबाद ने रेंजर्स के साथ रेड कर दिया वहाँ पर। और उसके बाद टोटल की टोटल तकरीर आज की जो थी वो सारी घूमी है IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस के गिर्द। एक दफ़ा कहा गया कि जनाब हम लोग वहाँ बैठे चाय पी रहे थे और वहाँ पर रेड कर दिया गया एंड ऑल दैट। और रेड के बाद फिर से कहानी स्टार्ट हो गई कि तुम मेरे नौकर हो, तुम अवाम के नौकर हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एंटर होने की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई KPK हाउस तोड़ने की। अगली कहानी ज़रा इसी में ज़रा ट्विस्ट क्या है ज़रा वो सुनते जाइएगा। अगली कहानी अली अमीन गंडापुर साहब ये लेके आते हैं कि मेरी ज़ाती गाड़ी तोड़ी, मैंने माफ़ किया, असला छीन लिया, मैंने माफ़ किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक था, KPK हाउस उनका था, तुमने वो तोड़ा है, मैं तुमसे रिपेयर करवाऊंगा। और फिर ज़रा वो बुलंदोबांग दावे जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टाइल है कि तुम्हारा बाप ये असम्बली में खड़ा हुआ है, आओ मुझे पकड़ो। अब इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है, वो ये है कि जनाब वाला पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क के जमहूर पसंद जो हैं वो शोर मचा रहे थे कि जनाब अली अमीन गंडापुर कहाँ पर हैं, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गायब है। इंटरनेशनल मीडिया इसको टेकअप कर रहा था कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गायब है, वज़ीर आज़म नहीं जाग रहे। अली उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पूरे पाकिस्तान के जमहूर पसंदों के किए धरे के ऊपर एक जुमला कहकर पानी फेर दिया। और वो जुमला क्या था, जनाब चीफ मिनिस्टर KPK फरमाते हैं कि मैं पूरी रात KPK हाउस के अंदर मौजूद था और IG इस्लामाबाद ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है कि तुम मुझे वहाँ से ढूंढ नहीं सके। जबकि आपने और मैंने पूरे KPK हाउस में जो क्या हुआ, रात भर क्या होता रहा, वहाँ की फुटेजेस आई, हम सब ने देखी भी, वो दरवाजे टूटे हुए थे, शीशे टूटे हुए थे एंड ऑल दैट। सो बेसिकली आई एम सॉरी टू कोट दैट कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जीता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने पानी फेर दिया वर्कर की कार्रवाई के ऊपर। या वर्कर जिस हद तक रजिस्ट कर सकता था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर लें, इमरान खान साहब की जेल की बात कर लें, या जो भी कार्रवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है टोटली खामोश। इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। इस सवाल का जवाब अली अमीन गंडापुर साहब के एट वंस KPK असम्बली में आना, और इससे कुछ देर पहले अली अमीन साहब से कुछ देर पहले इन्हीं के MPs, इन्हीं के वज़रा, उनकी तकारीर देखिए कि वो कितने जोशो खरोश से कह रहे थे कि कहाँ है हमारा CM, ये एक सूबे के ऊपर हमला है, ये है वो एंड ऑल दैट। एंड एट वंस अली अमीन गंडापुर आते हैं तो वो कहते हैं मैं तो KPK हाउस में था भाई। तो हजूरे वाला आप KP हाउस में थे तो वहाँ से आप एक वीडियो दे देते, वहाँ से आप एक ऑडियो पैगाम दे देते, वहाँ से अपने वर्कर को, पाकिस्तान के साथियों को, पाकिस्तान के अवाम को, आपकी जमात के जो नहीं भी हैं लेकिन जमहूर पसंद है, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको बता तो दो कि भाई मैं KP हाउस में आराम फरमा रहा हूँ। आप अपने वर्कर को तो बता दो कि तुम पागल हो, मेरे पीछे लड़ रहे हो, मैं तो KP हाउस में पूरी रात आराम करता रहा हूँ और तुम लोग सड़कों के ऊपर रेंजर्स के सामने खड़े रहे हो, तुम फौज के सामने खड़े रहे हो, तुम इस्लामाबाद पुलिस के सामने खड़े रहे हो, तुम पूरी रात शेल खाते रहे हो। तो भाईजान उनको बता देना था ना कि मैं KP हाउस में आराम कर रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ आराम करो। आज की पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब एक कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस में आराम फरमा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर डी चौक, ये I7, ये इतराफ़ की सारी सड़कें,
ये सारी सड़कें जो लोग रात को यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, मैं तो इस्लामाबाद में था नहीं, जो लोग यहाँ पे रात को सारे दोस्तों से बात करके रिपोर्ट कर रहे थे, तो कहते हैं रात को इतनी शेलिंग थी कि पिंडी का इवेंट, जो पिंडी में रिसेंटली इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इवेंट था, वहाँ पर भी बेपनाह शेलिंग हुई थी। लेकिन ये लोग बताते हैं कि भाईजान पिंडी वाली शेलिंग शायद 10% थी जितनी शेलिंग यहाँ पे रात को हुई है। और वो वर्कर जो था वो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर लड़ता रहा, वो वर्कर जो था पता नहीं किस चीज़ के लिए रेजिस्ट करता रहा, कि जब वो लीडरशिप जो आपको लीड करके एक प्रोविंस से कैपिटल में आ गया है। सवाल तो वहीं से उठना स्टार्ट हो गए हुए थे कि जब इन्होंने पीछे छोड़ा, मारगला रोड के ऊपर अली अमीन का काफिला चढ़ गया, वो यहाँ डी चौक की तरफ आ गए, पीछे पहुंच गए, यहाँ से 500 मीटर दूर पहुंच गए, और बाकी वर्कर और जो बाकी काफिला था वो पीछे छोड़ दिया गया था। सवालात वहीं पर उठने स्टार्ट हो गए हुए थे। लेकिन मेरे जैसे लोग तब भी एक सवाल उठा रहे थे बार बार, एक चीज़ के ऊपर वजीद थे कि जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, एक सूबे का वजीर अला कहाँ पर है, इस टाइम के ऊपर सिर्फ ये सवाल होना चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर खुद ही पूरी की पूरी कहानी पलट दी, और फिर मुझे ये कहने की बार बार इजाज़त दीजिए जुमला कि जनाब इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हर हद तक रजिस्ट करता रहा, हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई, लिस्टें बन रही हैं। इसी जगह के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने खड़े होकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG के साथ, और उन्होंने कहा कि जनाबे वाला लिस्टें बनेंगी, लोग गिरफ्तार होंगे, जियो फेंसिंग होगी, या जो जो प्रोटोकॉल है, सरकारी प्रोटोकॉल जो तरीकाकार होता है कि देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कैमरे इस्तेमाल होंगे, देखा जाएगा कौन कौन यहाँ पे आया हुआ था, और उन खानदानों की गिरफ्तारियाँ होंगी, लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी, जिंदगियाँ आज़ाब होंगी। लेकिन लीडर जो है, जस्ट बिकॉज कि वो चीफ मिनिस्टर KP के था, तो वो KP के हाउस में रात गुजार कर कहता है कि जनाब मैं तो KP के हाउस में था और ये परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद पुलिस की। और फिर वो ललकारते हुए, मतलब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट सेंटेंस, लेकिन ललकार ये थी कि जनाब उनकी जो कह लीजिए ना कि जो पंच लाइन थी उनकी तकरीर की ये थी कि मैं तुम्हारा बाप यहाँ असेंबली के अंदर खड़ा हूँ। मतलब असेंबली में नमूदार होते हुए टोन क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने पूरी तकरीर जो है वो इस गिर्द घुमाई है कि जनाब ये इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। एक जवाब अगर आपका यही था, ये सिंपल सी लाइन थी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर था और मैंने रात वहाँ पे गुजारी है, तो इससे आगे डिसअपॉइंटमेंट या इससे आगे मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं। एंड में एक पॉलिटिकल वर्कर एक जो एक्सपेक्टेशंस अपनी लीडरशिप से इतनी हाई रखता है, उसके लिए एक सहाफ़ी का जो फील्ड में काम करता है और जिसने ये तमाशा रात को लाहौर में भी देखा, पिंडी में भी देखा, 9 मई के बाद भी थ्रू आउट कवर करता आया, उसके लिए एक जुमला कहने की इजाज़त दे दीजिए कि जनाब अपनी लीडरशिप को एक दफ़ा गौर से पहचानिएगा। कहाँ पर थे बैरिस्टर गौहर? आज सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट आई, दैट इज़ इट। कहाँ पर थी बाकी सारी लीडरशिप? और यही MNAs जो थे जो कहते थे जी सिर्फ गिरफ्तार हो जाएंगे तो वोट उधर डालना पड़ सकता है, लिहाजा हमने अपने MNAs को गायब रखा हुआ है। जनाब अगर आप इतने ही नज़रिए के साथ खड़े हुए, आप इतने ही मजबूत हैं, तो कल यहाँ हज़ारों वर्कर जो बताए जा रहे हैं कि हज़ारों वर्कर यहाँ पर रुलते रहे, आप लोग सारे कहाँ पर थे? आप लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करते रहे। मैं सख्त बात करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ उस वर्कर के ऊपर है जो इस टाइम के ऊपर गिरफ्तार हुआ है। मुझे दुख उसके लिए है कि जो जॉब करता हुआ बंदा, जो पता नहीं क्या सोच कर अली अमीन साहब के पीछे निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे निकला और इस टाइम के ऊपर जेल में। मुझे अफसोस उस दिहाड़ीदार के ऊपर। आज मैं लिस्टें पढ़ रहा था जो गिरफ्तार हुए हैं लोगों की लिस्टें जो इस्लामाबाद पुलिस ने जारी की हैं। कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई रिक्शा चलाता है, मतलब हर तबका फ़िक्र के लोग, कोई वकील है, कोई जॉब करता है, कोई PRO है। उन लोगों का क्या कसूर था? उनके लिए भी KP हाउस खुलवा रहे थे और बताते हैं कि भाई मेरा ये बेडरूम है, मैं यहाँ पर रात मैंने गुजारी है, तुम लोग भी सारे आ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ पे अली नासिर रिजवी साहब गिरफ्तार नहीं कर रहे, यहाँ पे रेंजर्स गिरफ्तारियाँ नहीं कर रही, यहाँ पे सब सुकून है। लेकिन जो फुटेजेस आई हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, वो तो हमें कोई और ही कहानी बताती हैं। बहरहाल ये कहानी थी डी चौक की, और ये इसका दी एंड हुआ है कि जनाब कहाँ से निकले, कितनी हाइप बनी, किस तरह वर्कर्स ने यहाँ पे रजिस्ट किया, कितनी फोर्सेस को, कितने बड़ी फोर्सेस के नंबर था फोर्सेस का, उनको रजिस्ट किया है। और इवेंचुअली अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की परफॉर्मेंस है, मैं तो KP के हाउस में था, मुझे तुम लोग पकड़ नहीं सके। यहाँ से कब निकले हैं सारे कैमरे, यहाँ से कब निकले हैं सारे सहाफ़ी, यहाँ से कब निकले हैं सारे वर्कर, मुंतज़िर थे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो KP असेंबली में खड़े होकर IG इस्लामाबाद को ललकार रहे थे। ये इनकलाब था, और इनकलाब KP के हाउस से निकला है और जाकर KP असेंबली में नमूदार हुआ।